हेलो दोस्तों, मैं आनंद मिश्रा आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 360 पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम आज आपके लिए लेके आए हैं मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर। नए चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा खत्म हो चुका था, तो इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, यानी समय और कार्य, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज ये हमारा पहला सेशन है टाइम एंड वर्क का, और कोशिश ये करेंगे इसमें कि हम इसके सारे बेस के बारे में, क्या बेसिक चीज़ें बनती हैं, हम उस चीज़ों के बारे में चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमें कोई भी सवाल को सॉल्व करने के लिए किस वे में ले जाना है और इसके क्या क्या रूल हो सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, ए एक काम को 6 दिन में कर सकता है तथा बी 9 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मतलब कोई व्यक्ति ए है जो उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति कोई बी है जो वही काम 9 दिन में कर सकता है। तो ये दोनों अगर मिलकर कोई वर्क करें, कोई कार्य करें, तो यह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यही चीजें इसमें पूछी गई हैं। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले कोई व्यक्ति ए है, ये कोई काम 6 दिनों में करता है, और दूसरा व्यक्ति ये है बी, ये वही कार्य 9 दिन में करता है। तो कार्य पार्टिकुलर वही एक है, इनकी कार्य क्षमता अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो कार्य है हमारा वो एक ही कार्य है। उसी कार्य को ये 6 दिन ले रहा है और ये 9 दिन ले रहा है। तो सबसे पहले इनकी हम इफिशियंसी निकाल लेते हैं, इनकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं कि इनके कार्य करने की क्षमता क्या है। तो यहाँ पर हम कोई एक ऐसी वैल्यू मानेंगे जो टोटल वर्क कहलाएगी हमारी कुल कार्य। तो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू हम मानेंगे जो कि 6 और 9 से दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इससे क्या होगा कि कोई भी सवाल को सॉल्व करने में हमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और वैल्यू जो भी डाटा रहेगा आसानी से कट जाएगा। तो हम देख लेते हैं 6 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर ले लेंगे तो वो 6 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। तो 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 18। ये हमारा कहलाएगा कुल कार्य, इसी को बोलते हैं कुल कार्य। अब देखो, एक की इफिशियंसी निकाल लेते हैं, किसकी कार्य क्षमता कितनी है, और बी की भी निकाल लेते हैं। तो ए कोई काम 6 दिन में करता है और बी वही काम 9 दिन में करता है। तो ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगी, 6 का 18 में डिवाइड करोगे 3 बार में जाएगा, और ये 9 का करोगे 2 बार में जाएगी। तो ये ऊपर वाला जो है हमारा 3 और 2, इसी को बोलते हैं कार्य क्षमता या इफिशियंसी। इसी को बोलते हैं कार्य क्षमता या इफिशियंसी बोलते हैं। तो कराना वर्क है हमारा, टोटल वर्क है 18, इसको मिलकर करना है इन दोनों को। तो इसकी इफिशियंसी 3, इसकी 2, 3 और 2 मिलकर कितना हो जाएंगे 5। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आता है पंक्तियां 15, ये पॉइंट बढ़ेगा यहाँ पर, और उसके बाद ये 6 टाइम बच जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा इतने दिन, 3.6 दिन। तो हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि है 3.6 दिन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन यह है कि आपका बड़े से बड़ा क्वेश्चन इसी के माध्यम से सॉल्व होगा। अगर ये छोटी छोटी चीजें हमें पता रहती हैं तो कोई भी क्वेश्चन हमें लगाने में उतनी तकलीफ या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए इसी क्रम में हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कार्य क्षमता क्या होती है, टोटल वर्क क्या होता है, और कैसे हमें इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए एक काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिन में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब कार्य का कितना हिस्सा बचा है। अब इसमें ये नहीं पूछा गया कि ये दोनों कार्य कितने दिन में करेंगे, इसमें हिस्सा पूछा है। तो कुछ भी पूछ ले हमें, हमारा बेस वही रहने वाला है, उसी के बेस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए एक काम को 15 दिन में करता है। सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करेंगे। ए एक काम को 15 दिन में करता है और बी वही काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है।
तो हमें टोटल वर्क मानना पड़ेगा, यहाँ टोटल वर्क मानना पड़ेगा। तो टोटल वर्क 15 और 20 के एलसीएम हम ले लेंगे, वही इसका टोटल वर्क कहलाएगा। तो ये हो जाएगा 60। और देखो इफिशियंसी ए की कितनी होगी, बी की कितनी होगी, ए का कार्य क्षमता कितना होगा और बी का कार्य क्षमता कितना होगा। तो 15 चौको ये 4 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। अब हमें ये चीजें तो पता चल गई, लेकिन हमें सवाल को पढ़ना है और उसके माध्यम को समझना है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो इसमें कह रहा है कि यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी जो ए और बी है ये दोनों 4 दिन तक काम किए हैं, तो 4 दिनों तक किया गया कार्य ए व बी द्वारा 4 दिन तक किया गया कार्य। तो टोटल वर्क क्या होता है, तो 4 दिन तक इफिशिएंसी इनटू टाइम, तो ये 4 दिन तक है, 4 दिन तक काम कराना है। कौन कौन कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। दोनों कितना करेंगे, 4 3 7, 4 दिन का पूछा है तो 4 3 7, ये हो जाएगा 7 चौक 28। अब ये 60 में से इसका 28 वर्क हो चुका है, 60 कार्य में से 28 कार्य हो चुका है। तो बचा शेष कार्य कितना है, अब इसमें देखते हैं हम शेष कार्य कितना है। शेष कार्य जो बचा है, अब इतना तो काम हो चुका, अब शेष कार्य कितना है, तो 60 में से हम 28 माइनस कर देंगे, यहाँ 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बचा 5 में से 2 गया 3, तो ये 32 वर्क हमारा बचा है। अब हिस्सा पूछा है, इसमें पूछने का तात्पर्य है हिस्सा कितना होगा, उसका पार्ट कितना बचा हुआ है। तो हिस्सा कितना है, टोटल हिस्सा था कितना, सबसे पहले टोटल जो वर्क था वो 60 था, 60 में से 32 वर्क अभी बचा है, तो ये हिस्सा कहलाएगा, जो बचा हुआ हिस्सा इसमें पूछा है। तो इसमें 4 है 32, 4 इकन्ना 4, यहाँ 4 पंचे 20, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, 8/15। तो कितना बचा हुआ हिस्सा है, 8/15, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही हो जाएगा, 8/15। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। पहले इसमें एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ए कोई कार्य 15 दिन में करता है, बी वही कार्य 20 दिन में करता है। अब सबसे पहले इसकी हम इफिशियंसी निकालेंगे, टोटल वर्क, ये 60 हो गया, ए की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी 3, तो ए और बी 4 दिन तक कार्य किए हैं 7, तो ए और बी 4 दिन तक किया गया कार्य कितना है, तो ये 4 दिन हो गया, यानी दिन और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई होता है क्या, टोटल वर्क, तो ये हो गया 28। अब शेष कार्य बचा कितना है, 60 में से 28 कार्य हो गया, शेष कार्य 32 बचा है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि अब काम का कितना हिस्सा बचा है, तो 32 हिस्सा बचा है, कितने में से, 60 में से। इसको हम सॉल्व करेंगे, 8/15 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आगे भी चीजें ऐसी आपको समझ में आती रहेंगी। अब आगे की ओर चलते हैं। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन हम ले आए हैं, आपको इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन करना होगा। तो आगे वाली तीसरी वाली सवाल हम देख लेते हैं। अब इसमें 3 लोग हैं, ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। इसमें 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। बी और सी, ए कितने दिन में करता है, 24 दिन में, बी 6 दिन में और सी जो है 12 दिन में। तो इसका भी सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे, इसका भी हम सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो कोई ऐसी वैल्यू मानते हैं यहाँ पर जो 24 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए। तो इनका एलसीएम हम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारा क्या, 24। अब 24 का एलसीएम हो गया तो ये कितनी बार में जाएगा, 1 बार में, यानी ए की इफिशियंसी 1 और बी की इफिशियंसी 6 चौको 24, 4 हो गई। सी की इफिशियंसी कितना आएगी, 12 दूनी
24। तो सब की इफिशियंसी आपके सामने है। अब इफिशियंसी से ही हम वर्क निकालेंगे, कितने दिनों में ये वर्क समाप्त करेंगे। टोटल वर्क कितना है 24, और 3 लोगों को ये तीनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो इनकी इफिशियंसी कितना है 4 1 5 5 2 7 7। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। 7 3 21, 3 सही 3/7 दिन, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा 3 सही 3/7 दिन। तो चाहे इसमें 3 लोग हों, 4 लोग हों, चाहे जितने भी लोग हों, सबसे पहले हमारा कार्य ये रहेगा कि हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे। तो इन चारों या पांचों जितने भी लोग हों उनका एलसीएम हम ले लेंगे और उनकी कार्य क्षमता निकाल कर हम उसी पर वर्क करेंगे। जो भी पूछा गया है हम सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे की ओर। दिया गया है क्या, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। इसमें दो दो लोग कर रहे हैं वर्क। सबसे पहले देख लेते हैं ए और बी, यानी दो दो लोग का दिया गया। ए और बी कोई काम कर रहे हैं 12 दिन में, बी और सी वही काम कर रहे हैं कितने दिन में 15 दिन में। सी और ए काम कर रहे हैं कितने दिन में 20 दिनों में। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इनका टोटल, सबसे पहले इसका हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना होगा, तो 12 15 20 के एलसीएम हम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 60। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। सबकी एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो a प्लस बी की कितने हो जाएगी 12 पंचे 60, और ये b और c की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 15 चौको 60, c और a की 20 तिहाई 60, a और b की 5, b और c की 4, c और a की 3। अब इसमें हम एक चीज देख ये रहे हैं क्या, कि इसमें दो दो लोग मिलके वर्क कर रहे हैं। पहले क्या होता था a b c अलग अलग करते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें दो दो लोग वर्क कर रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले a कितनी बार है, 1 2, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस b प्लस c, यानी दो बार है सब। अब इनकी इफिशियंसी कितना दी गई है, इनकी इफिशियंसी दी गई है 5 4 9 9 3 12। तो इफिशियंसी इनकी 12 दी गई है। तो a प्लस b प्लस c की इफिशियंसी कितना आ जाएगी, यानी a प्लस b प्लस c की इफिशियंसी, ये कट जाएगा 2 ही का नम 2 2 6 12। तो यहाँ a प्लस b प्लस c की इफिशियंसी आ जाएगी 6। हमसे पूछा क्या गया है कि वो a b c एक साथ काम करे तो वो कितने दिनों में यह पूरा कार्य समाप्त करेंगे। तो a b c की इफिशियंसी आ गई 6, टोटल वर्क है 60, आदमी है 6, तो कितने लगेंगे 6 दामा 60। तो 10 दिन हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें देखो इसमें जैसे समय ए बी सी अलग अलग दिया है, इसमें दो दो लोग करके दिए। तो यहाँ पर ए 2 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 2 बार आया है। तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, ए बी सी हमारा हो गया 12। अब ये 2 से 12 काट देंगे 6 बार में, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 6। अगर हमें सवाल में और बढ़ा के देता है आगे, तो हमें अलग अलग इनकी इफिशियंसी निकालने के लिए कह देगा, और कह देगा ए कितने दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, सी कितने दिन में करता है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है 5, यहाँ ए प्लस बी जहाँ है, ए प्लस बी जहाँ यहाँ हम 5 रख सकते हैं। तो हमें सी की इफिशियंसी पता चल जाएगी, यहाँ 6 ये उधर जाएगा, सी की इफिशियंसी कितना जाएगी 1। तो वैसे भी हम यहाँ रख के ए बी और सी तीनों की इफिशियंसी हम पता कर सकते हैं। फिलहाल हम ये बात आगे के क्वेश्चनों में करेंगे। अभी हम लोग यही समझते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
वर्क एंड टाइम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस हमें जरूरत है जितनी अधिक प्रैक्टिस कर सकें और चीजों को समझ सकें। अब आगे इसमें देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या रहता है। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ए और बी एक काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी इस काम को 120 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो पहले वाला जैसे क्वेश्चन था वैसे ये भी है, तो ये हम दो क्वेश्चन ले लिए समझाने के लिए कि कहीं आपको दिक्कत ना हो। तो ए और बी है, बी और सी है, सी और ए है। तो इनकी सबसे पहले हम कार्य कितने दिनों में करते हैं इसको देख लेते हैं। तो ए बी 72 दिनों में करते हैं, बी और सी 120 दिन में करते हैं, 120 दिन में करते हैं, सी और ए 90 दिन में करते हैं, सी और ए 90 दिनों में करते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इनकी हम सबसे पहले टोटल वर्क इनका हम निकाल लेते हैं। टोटल वर्क हो जाएगा 72, 120 और 90 का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 360, यहाँ आ जाएगा हमारा 360। तो हम इसकी एफिशिएंसी अलग अलग करके निकाल लेते हैं। जैसे अभी 72 से कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 120 कितनी बार में जाएगा? 0 0 कट जाएगा, बढ़ती है 36 3 बार में। ये कितनी बार जाएगा? 4 बार में। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। तो पहला क्वेश्चन जैसे हम कर सकते हैं करते थे वैसे इसको भी करना, कुछ इसमें अलग नहीं करना है। तो इसमें देख लेते हैं 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। इसको हम लिख सकते हैं 2a + b + c, ऐसे लिख सकते हैं। टोटल इनकी एफिशिएंसी कितना हो जाती है? 5 4 9 3 12। और a + b + c की वैल्यू कितना आती है? a + b + c की वैल्यू आ जाएगी 2 6 12। इसकी भी वैल्यू कितना आ गई? 6 आ गई। अब हम देख लेते हैं क्या इसमें पूछा क्या गया है। इसमें पूछा तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल वर्क है 360, तीनों की एफिशिएंसी है 6, तीनों की एफिशिएंसी है 6। तो ये कितना हो जाएगा? 6 का नाम 6 6 36, ये 0 उत्तर आएगा। ये टोटल हमें लगने वाले हैं 60 दिन। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी, जो कि दिया गया है 60 दिन। अब ये ऐसे क्वेश्चन तो आप आसानी से कर लेंगे। और आगे आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट ले आएंगे, तीसरा पार्ट ले आएंगे, तो उसमें हम इस क्वेश्चन के एडवांस लेवल की बात करेंगे। अभी बस आप इतने समझते जाइए, फिर उसके बाद अगर आप ये इतना मन लगाकर समझ लेते हैं फिर आगे क्वेश्चंस में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। तो अब आगे वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी 9 दिनों तक काम करता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 12 दिन में करता है। बी उसी काम को ए किसी काम को 20 दिन में करता है जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी 9 दिन तक कार्य किया। सबसे पहले इसका हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ये 12 दिन तक कर सकता है। अभी क्या कितना किया है क्या निकालना है अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले इसका हम टोटल वर्क निकाल के इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो इसमें टोटल वर्क हो जाएगा 20 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 60 आ जाएगा। 20 तिहाई 60, 12 पंचे 60। अब इसमें क्या कह रहा है कि बी 9 दिनों तक काम किया, यानी बी जो है वो 9 दिन तक काम किया है। तो बी द्वारा 9 दिनों तक किया गया कार्य देख लेते हैं। बी द्वारा 9 दिनों तक किया गया कार्य। तो बी की एफिशिएंसी कितना है? 5 है।
5 इफिशियंसी है, 9 दिन तक कार्य किया, तो कितना हो जाएगा 5×9 = 45। तो बी द्वारा बी 9 दिन में 45 वर्ग कर चुका है, कितने में से 60 में से। अब पहले देख लेते हैं शेष वर्ग, शेष बचा कार्य, तो शेष कार्य देख लेते हैं, शेष बचा कार्य। तो 60 में से 45 हम माइनस कर देंगे, जितना बचा होगा कार्य आ जाएगा। तो 60 में से 45 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब ये 15 वह कार्य है जो हमारा बचा हुआ है, वो किसके द्वारा किया जाएगा। बी तो 9 दिन तक कार्य कर चुका है, लेकिन जो शेष बचा कार्य है अब ए करेगा। ए की एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो टोटल 15 कार्य है, इसको किसको करना है ए को, यही हमसे पूछा गया है। तो कितने दिन करेगा 3×5=15, तो इसको दिन लगने वाले हैं 5 दिन इसको लगने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ए कोई कार्य 20 दिन में कर सकता है, बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है, लेकिन क्या कितना किया है वो सवाल में आगे हम जानेंगे। तो इसका सबसे टोटल वर्क हम निकालेंगे, इफिशियंसी निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बी कह रहा है बी 9 दिन तक कार्य किया है, तो बी द्वारा 9 दिन तक किया गया कार्य, बी की इफिशियंसी 5 है, ये 9 है, तो दिन और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई ही होता है हमारा वर्क। ठीक, तो टोटल वर्क ये 45 कर चुका है। तो शेष बचा कार्य 60 में से 45 गया 15। अब 15 कार्य जो बचा है वो कौन करेगा, बी तो करके चला गया 9 दिन, लेकिन जो शेष बचा कार्य है वो ए करेगा। अब ए की इफिशियंसी 3 है, बचा हुआ कार्य 15 है, तो 3 बचे 15, तो 5 दिन में यह पूरा कार्य हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आपको ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। और इतने तरीके से बताया जाए, अगर ना समझ में आए तो फिर कहीं नहीं समझ में आएगी ये। अब आगे देख लेते हैं, आगे वाला क्वेश्चन से क्या है। ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हमारा क्या है, एक बेस हमारा वही रहने वाला है। चीजें क्या चेंज होगी, क्वेश्चंस के अनुसार। जब हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ लेंगे तो उसी अनुसार हम कोई भी आंसर उसमें ढाल लेंगे, जो हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, तो उसी के हिसाब से हम ढाल लेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है क्या, ए और बी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ए प्लस बी, ये कोई काम 6 दिन में कर सकता है, ए और बी। यदि ए अकेले काम को 18 दिनों में कर सकता है, ए अकेले अगर करता है तो ये वही काम 18 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। अब हमें पता करना है बी कितने दिनों में अकेले काम करेगा, यही चीजें हमें पता करनी है। तो फिर इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका हम एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क जिससे निकल जाए। 6 और 18 का एलसीएम 18 हो गया। अब ए और बी दोनों की इफिशियंसी कितना हो गई, 3 हो गई, 6 3 18। अब ए की इफिशियंसी 18 करना 18। हमसे पूछा गया है बी का वर्क। देखो इसमें अगर ए प्लस बी में से ए हम माइनस कर देते हैं तो हमें बी की वैल्यू पता चल जाएगी। यानी ए प्लस बी में हम ए को घटा देते हैं तो क्या पता चल जाएगी हमें, टोटल इफिशियंसी कितनी है वो हमें पता चल जाएगी। ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, और ए की कितनी है, 1 है। 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब ए से ए कट गया, क्या बचा हमारा बी बचा। तो बी की इफिशियंसी जो है हमारी 2 हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो बी की इफिशियंसी हमें पता चल गई कितना है, 2। तो 2 है इसकी इफिशियंसी, टोटल वर्क है 18 वर्क है, इसकी बी की इफिशियंसी है 2, 2 9 18। तो 9 दिन में जो है बी यह कार्य पूरा समाप्त कर लेगा। तो चलते हैं अब आगे प्रश्नों की ओर। एक बार इसमें देख लेते हैं कि ए प्लस बी का दिया गया था कि 6 दिन में काम करता है और ए अकेले 18 दिन में काम करता है। अब काम टोटल था हमारा 18, इसकी ए की कार्य क्षमता है 3, ए बी की कार्य क्षमता है 3, ए की कार्य क्षमता है ए।
तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर ए को हम घटा देते हैं तो हमारा बचेगा बी, यानी ए प्लस बी में से हम ए को माइनस कर देते हैं तो हमारा बचेगा क्या, बी की इफिशियंसी निकल के आ गई 2। अब 2 इफिशियंसी है बी की, तो टोटल वर्क 18 है, 18 में 2 से हम जब डिवाइड करेंगे बी की इफिशियंसी से या कार्य क्षमता से, तो हमारा 9 दिन निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कभी कभी सिर्फ 1-2 लोगों को दिया रहेगा अलग अलग, या कभी कभी पेयर में दिया रहेगा, दो लोगों का, 3 लोगों का भी दिया रहता है। तो ऐसे सवालों में हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे सवाल की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न क्या दिया गया है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। तो कुछ प्रश्न जो हैं इसमें से बनते हैं अनुपात वाले, रेशियो वाले प्रश्न भी बनते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले, तो P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात, P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है क्या, 3:4। ये इसकी इफिशियंसी का अनुपात है। तो हमेशा एक चीज आप जान लीजिए, इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता का अनुपात होता है। हमेशा एक चीज आप नोट कर लीजिए, अपने पेन कॉपी लेकर उसमें नोट कर लीजिए कि जो भी इफिशियंसी का रेशियो होता है उसका रिवर्स या उसका उल्टा उसके टाइम का रेशियो होता है। ठीक, तो इसमें पूछा क्या गया है कि दिए गए दिनों का अनुपात, मतलब टाइम पूछा गया, दिन पूछा गया है। तो हमेशा टाइम या दिन का अनुपात क्या होगा, इसका रिवर्स, यानी ये 3:4 है तो वो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया है कितना, ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ देख रहे हैं कि 4:3। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गई। ये सिर्फ फैक्ट पर आधारित है कि इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है या टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है। जैसे इसकी कार्य क्षमता कम है, इसकी ज्यादा है, और टाइम जो ये टाइम क्या करता है, ज्यादा लेता है, और ये टाइम कम लेता है। तो हमेशा ये आप ध्यान रखिए कि इफिशियंसी का जो रेशियो होता है वो टाइम का रिवर्स होता है। अब चलते हैं आगे। इसमें इतना भी था, कुछ लगाना नहीं था, बस इसमें फैक्ट हमें याद करना था। अब देखते हैं लास्ट सवाल हमारी ये है। इसके बाद देखते हैं क्या है, कमल एक काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले विमल की कार्य क्षमता, एक विमल है एक कमल है, जो है विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है। मतलब कमल अगर 100% है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50% अधिक, मतलब 150 हो जाएगा। अब इसको हम काट लेते हैं, 0 0, तो ये हो जाएगा 5×3 = 15, 5×2 10। तो रेशियो में आया 3:2 आ गया। अब इसमें क्या देखिए, इसकी क्या हो गई, कार्य क्षमता हो गई, कार्य क्षमता का रेशियो निकला है। अब इसमें दिया गया है कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है। कमल ये है आपका, कमल ये काम 15 दिनों में कर सकता है। तो 15 दिनों में किया गया कार्य कमल द्वारा क्या है, इसकी इफिशियंसी 2 है और 15 दिन काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 30। हमसे पूछा गया है कि विमल कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो विमल की इफिशियंसी है 3, तो विमल टोटल वर्क है 30, विमल की इफिशियंसी है 3, तो हम इसको डिवाइड करा देंगे, 3 धाम 30। तो विमल जो है हमारा 10 दिन में यह कार्य को समाप्त कर लेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा और चीजें सीखने में सहायक होगा और प्रश्नों को लगाने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। और आगे सेशन में हम और इससे बढ़कर बात करेंगे कि और क्या क्या इसमें फैक्ट बनते हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।